हम स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करते हैं। हम हर क्षेत्र में महिला आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब बात इसे लागू करने पर आती है, तब इसे लागू करने के लिए हम में से कोई भी आगे नहीं आता है। ना यहाँ का आम आदमी, ना कोई अधिकारी, ना कोई नेता और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी। हमारे देश में महिलाओं की आबादी वैसे तो 48% से भी ज़्यादा है, लेकिन राजनीति में, संसद में और विधानसभाओं में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र है। महिलाओं की इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मकसद से मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया। इस बिल को कानून बनने में और लागू होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक राजनीति में महिला आरक्षण कानून अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाता? क्या हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक दल महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं? क्या उनकी नीयत ही नहीं है कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनमें से कोई भी आगे आकर राजनीति में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं देता? अभी नवंबर के महीने में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में हिस्सा ले रही राजनीतिक पार्टियों के पास एक अच्छा मौका था कि वो महिला उम्मीदवारों को 33% टिकट देकर देश को एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। छोटी मोटी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने भी किसी भी राज्य में अपनी पार्टी में महिला उम्मीदवारों को 33% टिकट नहीं दिया। राजनीतिक पार्टियां चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन असलियत तो यही है कि महिलाओं के लिए उन्हें चुनाव में सीट देने के लिए उनके पास अभी जगह नहीं है। जैसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को महिलाओं की मुक्ति की कड़ी माना जाता है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक आत्मनिर्भरता भी महिलाओं को मुक्त करती है। लेकिन महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम चाहे जितनी बातचीत कर लें, हमारी पुरुष प्रधान सोच महिलाओं को राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर होने से रोक रही है। और जब तक संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती नहीं है, तब तक महिलाओं के लिए राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलेगा। ये सच्चाई है। महिलाओं को कई तरह की असमानताओं का सामना करते रहना पड़ेगा और वो समाज में हमेशा पीछे ही खड़ी रहेंगी। कुछ साल पहले तक महिलाओं को गर्भ भी नसीब नहीं होता था। स्त्री भ्रूण हत्या का चलन आज भी बरकरार है समाज में हमारे। आज भी देश के ज़्यादातर घरों में बेटी से ज़्यादा बेटे को ही महत्व दिया जाता है, भले वह निकम्मा ही क्यों ना हो। पुरुष प्रधान मानसिकता ने हमारे दिमाग पर इस कदर जाले लगा रखे हैं कि आज भी अगर हम किसी दुकान पर, पान या चाय के ठेले पर किसी अकेली महिला को देख लेते हैं तो उसके प्रति एक अलग नज़रिया और अलग सोच बना लेते हैं। अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा व्यवसाय कर रही महिला को हम अलग नज़र से देखते हैं। शादियों में या प्रेम संबंध में भी अगर लड़की की लंबाई लड़के से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो तो भी वो समाज में चर्चा का विषय बन जाता है। अगर शादी करनी है तो लड़की की उम्र लड़के से कम ही होनी चाहिए, और अगर लड़की की उम्र लड़के से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो वो नहीं चलता। आमतौर पर समाज में पुरुषों के साथ बैठने उठने के लिए भी जब महिलाओं को इतनी मुश्किलें होती हैं, ऐसे में हम और हमारा समाज उन्हें राजनीति में आसानी से जगह दे देगा ऐसा लगता नहीं है। इसके लिए भी हमें और वक्त लगेगा। समाज को छोड़िए, लेकिन कम से कम जो राजनीतिक पार्टियां 33% यहाँ तक कि 50% तक महिला आरक्षण की हिमायत कर रहे थे, वो कम से कम इन विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को तो सीट दे ही देंगे, ऐसी उम्मीदें थीं। लेकिन हकीकत यह है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया है, उसके हिसाब से टिकट नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट दे दिया और ये देकर महिला सशक्तिकरण का दावा जरूर किया था। लेकिन इस चुनाव में
महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी चुप ही नजर आ रही है। महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत बताने वाली भाजपा भी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है। करने को तो हम अपने आप को विश्व गुरु होने का भी दावा कर लेते हैं, लेकिन महिला आरक्षण में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश भी हमसे आगे हैं और हम उनसे पीछे हैं। ये हमारी हकीकत है। समय आने पर राजनीतिक पार्टियां और उनके नेतागण महिला आरक्षण की बात तो कर देते हैं, लेकिन उनके नियत में ही खोट है कि वो महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण दे सकें, 33% सीटें दे सकें।